अष्टम समुल्लास में विशेषण सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति एवं सृष्टि की प्रलय विषय को सविस्तृत अनेक शास्त्रों के व अनेक तथ्यों व प्रमाणों को लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ईश्वर प्रदत्त ज्ञानानुभूति से जो वर्णन किया है वह न भूतो न भविष्यति कथन को सार्थक करता है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने न केवल स्वमंतव्यों को ही महत्व दिया है, अपितु वेद, उपनिषद, दर्शन आदि के सुपुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया कि सारी सृष्टि का नियंता संहर्ता केवल मात्र परमात्मा ही है। महर्षि कपिल, मनु आदि ऋषियों की सारभूत अकाट्य तथ्यों को ही इस अष्टम समुल्लास में सन्निहित किया है। इस समुल्लास में महर्षि जी ने प्रश्नोत्तर विधि से सृष्टि की विशेषताओं को, ईश्वर की साकारवादिता और निराकारवादिता को, सृष्टि में जीव जगत के उत्पत्ति क्रम को और मनुष्यों के प्रथम उत्पत्ति रूप अस्तित्व को बड़े ही सरल पद्धति से तथा आलंकारिक व सैद्धांतिक विधि से प्रस्तुत किया है। अष्टम समुल्लास में वर्णित हस्ती हाथी का दृष्टांत लोगों को वेद और सृष्टि उत्पत्ति को समझाने का जो सरल शैली है वह अत्यंत रोचक है। इस प्रकार यह अष्टम समुल्लास न केवल सृष्टि उत्पत्ति स्थिति को दर्शाती है, अपितु आर्यावर्ती देश में उत्पन्न आर्य, म्लेच्छ, दस्यु आदि का भी अस्तित्वों को प्रदर्शित करती है। ऋषिवर ने यह सिद्ध कर दिया कि श्रेष्ठ जनों का निवास केवल आर्यावर्त देश ही है और यहीं से ही सारे ज्ञान विज्ञान की आधार बिंदु ऋषि महर्षि मनुष्यगण अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से समस्त भूमंडल को आलोकित किए हैं। अतः यह अष्टम समुल्लास आर्यों के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है तथा वैज्ञानिक दृष्टांतों को परिपुष्ट करके सभी के लिए पठनीय और अनुकरणीय है। ताराकांत प्रधान। सत्यार्थ प्रकाश का अष्टम समुल्लास स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस समुल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय आदि विषय को लिया है, जो इतना विशाल है, इतना विस्तृत विषय है। स्वामी जी ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को इस समुल्लास में खुलकर बताया है। इसलिए इस गंभीर विषय को 5 मिनट में बताना बड़ा मुश्किल सा है। जगत की उत्पत्ति के 3 कारण है। इस सृष्टि की उत्पत्ति का निमित्त कारण परमेश्वर है, परंतु उसका उपादान कारण प्रकृति है। तीसरा साधारण कारण है। यह संसार बनने से पहले चारों ओर घोर अंधेरा था, अंधकार था। वह प्रलय अवस्था थी। 3 अनादि सत्ताएं हैं। वह ईश्वर ही जगत का कर्ता, धर्ता व संहार करता है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति उत्पन्न हुई। सत रज तम की साम्य अवस्था में इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सृष्टि रचना में परमेश्वर का प्रयोजन है जीवों को सुख देना। प्रलय से पूर्व सृष्टि में जीवों के द्वारा किए गए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर द्वारा प्रदान करना, कर्मानुसार ही फल मिलता है। स्वामी जी ने बताया है, जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हुई
पृथ्वी की उत्पत्ति पहले हुई, फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। सृष्टि अनादि है, उसका ना कोई आद है ना अंत है। वह दिन के पश्चात रात, रात के पश्चात दिन चला आ रहा है, इस तरह चल रही है। सब मनुष्यों को कर्मानुसार जोनियाँ मिलती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य की आदि सृष्टि कौन सी जगह है। देश की सीमाएं अनंत थी। बहुत बड़ा आर्यवर्त देश था। आर्य प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे देवों ने बसाया, अर्थात विद्वानों ने बसाया था, इसलिए आर्यवर्त कहा जाता है। स्वराज की महत्ता बताई गई है। स्वामी जी ने सभी लोकों का धारण करने वाला ईश्वर ही है, ये बताया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अन्य लोकों में, ब्रह्मांड में मनुष्य, जीव आदि होते हैं। हाँ, उन लोकों में प्राणियों की आकृति भेद आदि होते हैं। स्वामी जी ने यह भी बताया कि वेदों का प्रकाश अर्थात ज्ञान अन्य लोकों में भी समान होता है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वर सभी जगह समान है। इस तरह 8वें समोल्लास में पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई बताया गया है। स्वामी जी कहते हैं, यह मनुष्य जिससे यह विविध सृष्टि प्रकृति उत्पन्न हुई, जिसने सृष्टि को धारण किया हुआ है, जो पालन करता है, वही सृष्टि का परमात्मा है। वह सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, अन्य कोई नहीं। उसको ही संसार का पिता माने, अन्य को नहीं। इस तरह से स्वामी जी ने 8वें समोल्लास में बहुत ही अच्छी तरह पूरे भूगोल को, वेदों को, सृष्टि की रचना को समझाया है। धन्यवाद। ईश्वर एक अनादि, निराकार और सर्वव्यापी चेतन तत्व है जो इस जगत का निमित्त कारण है और सबका आधार है। ईश्वर सच्चिदानंद है, अनंत स्वरूप है तथा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। वह सबसे महान एवं सर्वशक्तिमान है। जहाँ तक हम सभी अपनी कल्पना कर सकते हैं, ईश्वर की सत्ता उससे अधिक है, अनंत है। असंख्य सृष्टियाँ एवं आत्मा उसी एक परमेश्वर में निवास करती हैं और वह परमात्मा स्वयं इन सब में विद्यमान रहता है। ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर की सत्ता ना हो, अर्थात जिससे इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, वह ईश्वर है। सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों को समान अवस्था अर्थात साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति कोई अलग तत्व नहीं है। साम्य अवस्था वह है जब सत्य, रज, तम कार्य रूप में परिवर्तित नहीं होते, बल्कि अपने मूल कारण रूप में स्थित रहते हैं। प्रकृति क्योंकि जड़ है, अतः स्वयं कुछ नहीं कर सकती। उन तत्वों में ईश्वर की प्रेरणा से उथल पुथल होती है, अर्थात सत्य, रज, तम की साम्य अवस्था भंग होती है और उसमें विषमता आने लगती है, जहाँ से प्रकृति और सृष्टि की रचना आरंभ होती है। प्रकृति का कारण है और उसके कार्य को ही सृष्टि कहते हैं। प्रकृति से बने सभी संभव दृश्य और अदृश्य पदार्थ सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अवकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र आदि। प्रकृति गतिहीन और शांत होती है और उसके मूल तत्व सत्य, रज, तम, तमस अपरिवर्तनशील होते हैं। सृष्टि ईश्वर के सानिध्य से गति करती है और उसमें हर पल हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। सृष्टि का निर्माण स्वयं ईश्वर है और आत्माओं को बनाने वाला कोई नहीं है। आत्मा अनंत है और अनादि है। ये सदा से है, नित्य है और सदा रहने वाली है। इनका विनाश नहीं होता। सृष्टि का निर्माण और विनाश ईश्वर करना है, परंतु आत्माएं अजर अमर नित्य हैं। अजर अमर नित्य हैं। सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का नियम बनाकर उसको धारण करना तथा सृष्टि का प्रलय करना, सब जीवों को कर्मों का न्यायपूर्ण फल व्यवस्था करना और फल प्रदान करना, सब मनुष्यों को ज्ञानता दूर करने के लिए वेद का ज्ञान प्रदान करना, इन सभी कामों को करने के लिए ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेता। इस प्रकार
ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन अनादि तत्व हैं। इनमें परमात्मा और आत्मा चेतन है और जगत बनाने की सामग्री अर्थात प्रकृति अचेतन जड़ वस्तु है। परमात्मा एक है और सबका आधार है। आत्मा अनेक है। जड़ होने के कारण प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती अर्थात हरकत में नहीं आ सकती। परमात्मा सर्वज्ञ और आत्मा अल्पज्ञ है। प्रकृति ज्ञान रहित है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम। सर्वेभ्यो नमः। आचार्य जी और स्वामी जी को प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी और आचार्य जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अष्टम समोल्लास के बारे में इतना सरल करके हमें समझाया। मुझे जितना समझ आया मैं थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश करूँगी। अर्चना सरीन। अष्टम समोल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति का कारण, उसका प्रलय कैसे होता है, इसका सारा विवरण है। सर्वप्रथम जिसकी सामर्थ्य सृष्टि की उत्पत्ति हुई वह निमित्त कारण ईश्वर है, अर्थात जैसे बनाने वाला कुम्हार। दूसरा कारण उपादान कारण है प्रकृति, अर्थात जिसको कहते हैं कच्चा माल या मिट्टी, जिससे कि ये सृष्टि बनी। और तीसरा है जीव, साधारण कारण। ये तीनों की सत्ता अनादि कही गई है। ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये अनादि क्रम से चलते आ रहे हैं, अनादिकाल से। सृष्टि क्रम जो है उसमें साम्य अवस्था में सत, रज और तम में गति उत्पन्न करके उनसे प्रकृति में ईश्वर ने पहले महातत्व बनाया अर्थात बुद्धि, फिर उससे अहंकार और फिर मन अर्थात मनन करने की शक्ति देने वाला मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत भी कहे जाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु अर्थात आदि तत्व। सूर्य, चंद्र आदि चमकदार पदार्थ पहले बने सृष्टि की उत्पत्ति में, फिर अन्न आदि, फिर वीर्य और फिर जीव। पहले अमैथुनिक सृष्टि की रचना हुई, हजारों युवाओं का जन्म एक साथ हुआ और फिर प्रलय तक मैथुनिक सृष्टि चलती रहती है। प्रलय के समय उल्टे क्रम में इनका नाश होता है, अर्थात जो बाद में आया वो पहले जाएगा, जो पहले बना वो बाद में नाश होगा। और प्रलय के समय में मुक्त आत्माएं आनंद में रहती हैं और बद्ध आत्माएं मूर्छावस्था में रहती हैं। प्रलय के बाद फिर से सृष्टि क्रम इसी प्रकार से दोबारा से, तिबारा से, बार बार से अनादि काल तक चलता जाता है। यही मुझे समझ में आया है। धन्यवाद। ओम। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और उसके पालन और प्रलय के प्रश्न पर विचार किया गया है। कहा गया है कि सृष्टि से पहले अंधकार ही अंधकार था। फिर एक ओम की आवाज ध्वनि गूंजी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। पूजनीय स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी, मैं हृदय से आपको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज जिनके अथक परिश्रम से हम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर पाए हैं। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास का अभी तक जो हमने जो अध्ययन किया है उसी का संक्षिप्त वर्णन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन है। मुख्य 3 अनादि एवं नित्य सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ईश्वर, जीवात्मा
चेतन सत्ता है और प्रकृति जड़ पदार्थ है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वरक्षक है, दुख हरता है, सुख प्रदाता है और अनंत स्वरूप है। सर्वशक्तिमान है, अनंत बल और अनंत सामर्थ्यवान चेतन सत्ता है। और प्रकृति सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से युक्त जड़ पदार्थ है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है। ईश्वर ने बिना किसी सहायता के लिए स्वयं प्रकृति के पदार्थों को क्रियान्वित करके अपनी असीम शक्ति से जगत के विभिन्न पदार्थों को सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, औषधि आदि असंख्य पदार्थों को बनाया है और फिर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि को उत्पन्न किया। मनुष्य मात्र को जीवन जीने की व्यवस्था के हेतु ईश्वर ने 4 पवित्र शुद्ध आत्मा ऋषियों के हृदय में 4 वेदों का ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान, अनंत विद्याएं जो कि मानव के कल्याण के लिए उपयोगी हैं, प्राप्त कराई और नियमानुसार सृष्टिकरण तैयार किया। इस प्रकार के अनंत सौरमंडल और असंख्य सृष्टि हैं, ईश्वर ने अपनी अपार शक्ति से उनकी रचना की है और क्रमानुसार उसके नियम भी बनाए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और उनके पाप पुण्य कर्मों के अनुसार उनको फल भोगने पड़ते हैं और पुण्य कर्मों के ईश्वर अच्छे फल देते हैं और पाप कर्मों के दंड भी भोगने पड़ते हैं। ऐसा महान वो परमपिता परमात्मा, हम उसका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी को उसका चिंतन मनन मिलकर करें और मुक्ति को प्राप्त हों। ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है, याचना है। धन्यवाद। श्रद्धेय स्वामी जी एवं आचार्य जी, मेरी ओर से आपको सादर नमस्ते। अष्टम समोल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति किसने की, क्यों की, किसके लिए की, कैसे की, किस क्रम से की, प्रलय अवस्था कैसी थी, सृष्टि के कौन कौन से कारण हैं, मुख्य रूप से इन विषयों को खोला गया है। तो सर्वप्रथम ऋषि कहते हैं, जिसकी सामर्थ्य से संपूर्ण जड़ चेतन जगत उत्पन्न हुआ है और जो उत्पत्ति से पूर्व भी था, है और रहेगा, जो सभी चमकने वाले पदार्थों जैसे सूर्य आदि पदार्थों का उत्पत्ति स्थान है, अर्थात हिरण्यगर्भ है, वही एकमात्र ईश्वर इस जगत का उत्पत्ति का निमित्त कारण है। अर्थात अगर वो बनाना चाहे तो बनाए, ना बनाना चाहे तो ना बनाए, और स्वयं तो वो बनता ही नहीं है, वो तो अनादि है। तो ईश्वर निमित्त कारण के अतिरिक्त जगत की उत्पत्ति के 2 और कारण ऋषि ने बताए हैं। एक प्रकृति, जो जगत का उपादान कारण है, जगत बनाने का साधन, सामग्री या कहें कच्चा माल है। प्रकृति से परमात्मा ने संसार को बनाया है। अब सवाल उठा कि किसके लिए परमात्मा ने सारा सृजन किया, तो हम सब जीवात्माओं के लिए किया। हम सब साधारण कारण हैं। इस प्रकार जगत के 3 कारण हुए। पहला निमित्त कारण, दूसरा निमित्त कारण यानी परमात्मा, दूसरा उपादान कारण प्रकृति और तीसरा साधारण कारण जीव। और ये तीनों ही अनादि हैं, सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी ये तीनों रहते हैं। अब आगे बताते हैं कि सृष्टि को ईश्वर कैसे बनाता है, उसका क्रम क्या है। सबसे पहले परमात्मा ने प्रकृति से सत, रज, तम इन 3 द्रव्यों में जो साम्यावस्था में थे उनमें गति उत्पन्न की। उन तीनों से सबसे पहले महतत्व अर्थात बुद्धि बनाई, उससे अहंकार जिससे मैंपने की अनुभूति होती है, फिर मन जो सोचने, मनन करने, संकल्प विकल्प करने का साधन है, उस मन को बनाया। साथ साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से 5 महाभूत यानी जल, वायु, आकाश आदि, ये महाभूत कहलाते हैं। तो इन महाभूतों से जगत की रचना आरंभ हुई। सबसे पहले सूरज बने, चांद बने, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, वृक्ष, अन्न
अन्न से वीर्य और वीर से जीव, पहले छोटे जीव फिर बड़े जीव, अंत में मनुष्य का निर्माण किया। सैकड़ों हजारों युवाओं का जन्म पृथ्वी के गर्भ से एक साथ हुआ, तो इस प्रकार संसार चल पड़ा। ये अमैथुनिक सृष्टि थी। तो इस प्रकार हर प्रलय के बाद जब जगत की रचना होती है तो वह अमैथुनक सृष्टि ही होती है। उसके बाद प्रलय तक मैथुनिक सृष्टि चलती रहती है। अरबों वर्षों तक सृष्टि चलती रहती है और जब प्रलय का समय आता है तो इसका क्रम उल्टा हो जाता है, अर्थात जो सबसे अंत में बनता है उसका सबसे पहले नाश होता है, और जो जैसे मनुष्य, और जो सबसे पहले बनता है उसका सबसे अंत में नाश होता है, जैसे सूर्य आदि। इस प्रकृति साम्य अवस्था में आ जाती है, तो जो प्रलय अवस्था कहलाती है। चारों ओर घोर अंधेरा, सुनसान, ऐसी अवस्था में जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो आनंद में विचरती हैं, और जो बद्ध आत्माएं होती हैं वो मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जब फिर से सृष्टि का समय आता है तो फिर बिल्कुल इसी क्रम से ईश्वर उसको उत्पन्न करता है। हर कल्प में सूर्य, चांद, वनस्पतियाँ, जीव, वेदों का ज्ञान सब एक समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार मुख्य विषय इस समोल्लास का जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ही है, जिसको संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।